अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है स्केप वेलोसिटी। राइट। स्केप वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले ये जो वर्ड है स्केप, इसकी मीनिंग क्या होती है? स्केप का मतलब होता है अपने आप को छुड़ाकर भागना। एंड यहाँ पे हम बात करें स्केप वेलोसिटी की, तो स्केप वेलोसिटी क्या हुई? एक इस तरह की वेलोसिटी हुई जो कि एक बॉडी को चाहिए अर्थ पे रहते हुए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अपने आप को छुड़ाकर भाग जाए। दैट मीन्स इफ़ आई से कि फॉर एग्जाम्पल अब क्या है, ये क्या है? दैट इज़ अर्थ। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे इन केस अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अर्थ के सरफेस के ऊपर और मैं यहाँ से एक पत्थर फेंकती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि पत्थर थोड़े टाइम बाद वापस मेरे पास यूँ नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हमें एक रॉकेट को स्पेस के अंदर पहुँचाना है, ठीक है, तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि ये क्या है? ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे पड़ा है रॉकेट, तो इस रॉकेट को किस वेलोसिटी के साथ हमें जो है अर्थ से फायर करना पड़ेगा कि वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बैरियर को क्रॉस करके अपने आप को छुड़ाकर भाग जाए स्पेस के अंदर। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्केप वेलोसिटी। तो हम स्केप वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? द मिनिमम वेलोसिटी विच अ बॉडी मस्ट हैव इन ऑर्डर टू स्केप द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ प्लैनेट इज कॉल्ड द स्केप वेलोसिटी। लेट मी राइट द डेफिनेशन एंड फिर आते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं। ओके, तो आई हैव रिटन द डेफिनेशन। तो क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी विच अ बॉडी, जो कि यहाँ पे क्या रॉकेट है, दैट मस्ट हैव इन ऑर्डर टू स्केप द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ प्लैनेट इज कॉल्ड स्केप वेलोसिटी। अब जैसे ही हम इस रॉकेट को फायर करेंगे तो हम इसको कहेंगे कि इसके पास दो तरह की एनर्जीज होंगी। राइट, एक इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? एक होगी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी कौन सी होगी? दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं ना कि इसके पास क्या है? एक काइनेटिक एनर्जी, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज गिवन बाय 1/2 m v। मैं वहाँ पे वी ई लिख रही हूँ स्केप की वजह से, एंड वी ई स्क्वायर। साथ साथ इसके पास क्या होगी? इसके पास इसके ऊपर जो है लगेगी क्या? एक पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा था कि जो भी बॉडी जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है उसके लिए हमने ड्राइव की थी एक एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाज गिवन बाय व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस GM_m_e अपॉन क्या था? आर था। लेकिन अब हम इस डेरिवेशन के अंदर ना ये माइनस जो है यूज़ नहीं करेंगे। माइनस यूज़ क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इस माइनस के अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ हम माइनस ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि जो अर्थ है ये क्या है? इसकी जो फील्ड है वो अट्रैक्टिव है नेचर में। वो जो भी चीज़ ऊपर जाती है उसको अपनी तरफ इस तरह करके पुल करती है। तो ये सिर्फ माइनस ये इंडिकेट करता है। तो इसमें डेरिवेशन में हमारा कोई काम नहीं है। तो इफ़ आई से कि अगर जो है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को मैं कंपेयर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगी? द वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। राइट, तो अब क्या करते हैं हम? वी कैन से कंपेयर बोथ इक्वेशंस, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, मैंने इसको लेबल कर दिया, दैट इज बेसिकली इक्वेशन 1, और ये क्या है? दैट इज इक्वेशन 2। राइट, अब कंपेयर करते हैं दोनों को, तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। राइट, काइनेटिक एनर्जी क्या है? दैट इज 1/2 mv² इक्वल्स टू, माइनस कहा था नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस क्या इंडिकेट करता है? दैट ओनली इंडिकेट्स द दैट द फील्ड इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। राइट, तो हम क्या लिखेंगे? GM_me अपॉन क्या लिखेंगे? आर। नाउ लुक एट दिस कि ये जो मैथ्स है, ये वाला मैथ्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा दैट वाज क्या? VE² और ये वाला जो 2 है मैं इधर ले जाऊंगी, तो क्या हो जाएगा? ये 2GME अपॉन क्या हो जाएगा? R। नाउ अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सिर्फ VE चाहिए, तो हम दोनों साइड्स को स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो वी ई है इसको भी करेंगे स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये जगह 2GME एंड दैट वुड आर एंड दैट वुड बी ऑल्सो होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा द स्केप वेलोसिटी दैट वाज इक्वल टू व्हाट? दैट वाज इक्वल टू अंडर रूट होल स्क्वायर, दैट इज GME अपॉन आर। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला तो यहाँ पे अटेन हो गया, लेकिन बुक के अंदर इससे आगे भी ज़रा डेरिवेशन की गई है। तो अगर बुक के अंदर आगे की गई है तो लेट अस डू एज वेल। तो हमने पढ़ा था द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई डोंट नो इफ़ आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं है, बट एक न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है जो कि क्या कहता है कि जो फोर्स है जो कि एक बॉडी पे एक्सर्ट होता है, दैट इज़ व्हाट इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम देते हैं GM1M2 अपॉन क्या? आर स्क्वायर। राइट, अब हमने देखा कि जब भी जो अर्थ है, ठीक है, इफ आई से कि जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर हर बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? द फोर्स लगता है किसका? अगर मैं बोलती हूँ कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो क्या होगा? वेट होगा। अगर यहाँ पे क्या लग रहा होगा, वो क्या होगा? इसका रॉकेट का वेट होगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि फोर्स, नाउ व्हाट इज दैट फोर्स इक्वल टू? द फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? वेट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ mg इक्वल्स टू व्हाट? GM दोनों मासेस लिख दिए अपॉन R2। तो अब हमने क्या किया? ये वाला मास है इस वाले मास से कैंसिल कर दिया।
राइट। तो और अब इस वाले आर को मैं उठाकर कहाँ ले जाऊँगी, यहाँ पे ले जाऊँगी, तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, जी आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम। एंड ये वाले फॉर्मूला में देखें कि ये कहता है, ये जो जी एम है दैट इज इक्वल टू व्हाट, हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, ये जी एम है, राइट। तो इफ़ आई से, सो सी हमने क्या कहा था कि जी आर इक्वल टू जी एम, सो इफ़ आई से कि जो जी एम है दैट इज इक्वल टू व्हाट, जी आर स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे, इंसर्ट द वैल्यू ऑफ जी एम, इंसर्ट जी एम्स वैल्यू, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3 है, राइट, इन इक्वेशन 3। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट वुड बी वी ई अंडर रूट वॉट इक्वल्स टू जी, ठीक है, 2, एंड जी एम ई की जगह हम क्या रखेंगे अब, क्योंकि जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर, तो अब हम रखेंगे जी आर स्क्वायर अपॉन क्या, आर। ये बड़ा है तो हम इसको भी बड़ा कर देते हैं, इन दोनों को भी, राइट। तो हमने लिख दिया आर। अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो आर है, ठीक है, ये वाला आर है, ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या बचा, जो वैल्यू बची वो हमारे पास बची, द स्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट, 2g एंड आर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, स्केप वेलोसिटी की। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, अब हमें क्या पता चला, तो हमने इस इक्वेशन से क्या ड्राइव किया, हमने इस इक्वेशन से ड्राइव किया कि जो उसकी वेलोसिटी थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ग्रेविटी के ऊपर, और जो ग्रेविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मास के ऊपर। जो ग्रेविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो डिपेंड करती है मास के ऊपर, और जो मास है और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है रेडियस के ऊपर। तो अब यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे होगा रेडियस। एंड ऑल्सो वहाँ पे जो है कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एमसीक्यूज होते हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि ग्रेविटी, जो इसकी वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है ग्रेविटी, मास और रेडियस, और इसके बहुत सारे ऑप्शंस ये होते हैं, लेकिन साथ साथ एक ऑप्शन डेंसिटी भी दिया होता है। तो अगर कभी भी इस तरह की इक्वेशन हो तो आप लोगों ने हमेशा डेंसिटी चूज़ करना है, क्योंकि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, एंड दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन दैट सिनेरियो। एंड यूजुअली जो एंट्री टेस्ट होता है उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो डेंसिटी इज़ द बेस्ट आंसर इन दो सिनेरियोज। क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर अंडरस्टैंड करके फिर टिक करना है, ऐसे नहीं कि आप डेंसिटी देखें यू जस्ट टिक ऑन। एनीवे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, आई होप आई वॉज नॉट टू फास्ट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।